बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान हैदर ट्रेडर की तरफ से आप लोग खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे नेसेसिटी टू लर्न द ट्रेडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग के ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। इस फील्ड में इंटर होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे नीड क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, साथ ही ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। हर काम की, हर बिज़नेस की अपने असूल होते हैं, तो ट्रेडिंग के क्या असूल हैं कि वो हम अपने जहन में रख के और उसका ख्याल रखें। सबसे पहले हम नेसेसिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडिंग की नेसेसिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटबुक एंड पेंसिल। आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं तब भी आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और साथ ही एक पेंसिल भी अपना साथ रखें। कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो कि मैंने यहाँ लिखे नहीं होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बताऊंगा कि इसको नोट करें, ताकि आपके पास कोई बुक हो और आप वहाँ पे उसको नोट कर सके और पेंसिल के साथ लिखे, ताकि अगर कोई चेंजेस करना हो तो आप उसको रीराइट कर सके। ठीक है, तो अपने साथ एक नोटबुक प्लस पेंसिल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ कोर्स के दौरान ज़रूरत नहीं होगी। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो अपने ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजीज बनाओगे, अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाओगे, अपने ट्रेडिंग के चेक लिस्ट बनाओगे, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि आपको अचानक माइंड में एक बात आएगी, एक पॉइंट आप देख लोगे तो बाद में याद नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट उस नोटबुक में क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना वर्क भी वहाँ पे नोट करेंगे कि मैंने आज ये ट्रेड की, इसके पीछे ये रीज़न था, ये पॉइंट मैंने देखे थे, तो आप रिव्यू करेंगे। जब आप ट्रेड का आपका सक्सेस हो या वो लॉस में जाए तो आप रिव्यू कर सके, ताकि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट ला सके कि जो मैंने गलती की वो दोबारा ना कर सकूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। देखिए, आप लोगों को वो चीज़ें नहीं बताई जाती कि हवा पे आपके सर से ऊपर गुजरे और आपको शॉर्टकट वे बताया जाए। ये एक बिज़नेस है और इसको बिज़नेस के तरीके से ही डील करना होगा। तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना है, तब आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला अहम चीज़ कि नोटबुक प्लस पेंसिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो कि आपको नीड होगा वो एक कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप स्टार्ट में आपके पास हो या कोई कंप्यूटर सिस्टम है डेस्कटॉप की शक्ल में, तो आपको वो नीड होगा। क्लासेस जो बेसिक लेते हो तो आप ले सकते हो मोबाइल के साथ, लेकिन आपने जब स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली वर्क करना है, तो एक नॉर्मल लैपटॉप या एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए रख सकते हो। आपको जो भी बताता है आप मोबाइल से काम करें, मोबाइल पे एनालिसिस कर सकते हो, ये गलत बात है। आपको वो व्यू, वो डेटा, वो पिक्चर आपको मोबाइल पे कभी नहीं मिल सकता जो आपको लैपटॉप में मिलेगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो मल्टीपल स्क्रीन रखते हैं, तो वो अपने पिक्चर को और वाज़ेह करने के लिए होता है। तो आपने स्टार्ट में तो ऐसा करना नहीं है। जब आपके पास अर्निंग आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो आपने खुद पर इन्वेस्ट करना है। बाकी जो है स्टार्ट में आपको एक नॉर्मल लैपटॉप या सिस्टम की ज़रूरत होगी जो कि आप लोगों ने अपने पास रखना है और उसकी लाजमन आपको ज़रूरत होगी। ये लाजमन चीज़ है, आपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम अपने साथ रखना है। थर्ड चीज़ जो है गुड इंटरनेट सोर्स। देखिए, ये इंटरनेट के थ्रू ही सारा वर्क है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम ये ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट सोर्स होना चाहिए। ये अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट सोर्स नहीं है तो आपको बहुत से मसले हो सकते हैं। स्टार्ट में अगर आपको मैं बताऊं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। यानी अगर आपका नेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, आपका नेट ड्रॉप हो रहा है बार बार, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को, तो आपको ट्रेड लगाने में जो है दुश्वारी होगी, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट होगा तो आप यानी उसको $2 पर एक चीज़ बेचना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो, तो आपका ट्रेड जो है वो 2.5 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये मेरे साथ स्कैम हुआ, तो ये स्कैम नहीं होगा, ये स्लिपेज जो कि आपके नेट की वजह से क्रिएट हुआ है, तो ये आपकी अपनी ही गलती होगी। या इसी तरह से अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपका 1.5 से सेल हुआ, ठीक है, तो ये जो लास्ट पे सेल हुआ तो ये आपकी अपनी इंटरनेट की गलती होगी। तो आप लोगों ने
जब काम स्टार्ट करना है तो एक गुड इंटरनेट सोर्स, बल्कि मल्टीपल सोर्स इंटरनेट के रखने, ताकि अगर एक में मसला है तो दूसरा आपके पास ऑप्शनली हो। तो इसका आप लोगों ने लाजमन ख्याल रखना होगा। जो अहम चीज़ है वो ये 3, कंसिस्टेंसी आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। कभी ये नहीं कहना ट्रेडिंग में कि मैंने लॉस किया, ठीक है, तो लॉस की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैंने अभी आज के दिन में ये लॉस भी कवर करना है और जो मैंने अपना प्रॉफिट भी बनाना है, यानी आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने लगते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने एक प्लान बनाना है कि मैंने डेली वर्क करना है, मैंने 3 ट्रेड लगाने हैं डेली, उसमें मैं जो लॉस बेयर करूंगा वो 1:2 के हिसाब से होगा, यानी 1% अगर मेरा लॉस है तो 2% मेरा प्रॉफिट हो, इस हिसाब से चलूंगा। तो आपने अपने उस प्लान के में कंसिस्टेंसी लानी है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है, इसको फॉलो करना है, इसको ब्रेक नहीं करना, अपनी इमोशन से और अपने फेयर एंड ग्रीड से काम नहीं लेना है, ठीक है। आपने लालच नहीं करना है, आपने डरना नहीं है, आपके पास रीज़न है, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं अगर आपको सेल या ट्रेड का एग्जीक्यूट का मौका मिले तो आप डर रहे हो, नहीं ऐसा ना हो कि मेरा लॉस हो जाए, आप ट्रेड नहीं करते यानी घबराते हो, या जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो आप लालच में आते हो कि नहीं नहीं छोड़ने दे, मैं और भी प्रॉफिट बनाऊं और भी बनता जाए, तो अचानक जो है आपका लॉस हो जाते तो आप मोटिवेशन जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर आगे हम और भी तफसील से बात करते हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। जो काम कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जो प्लान आपने बनाया ट्रेडिंग का, जो चेक लिस्ट आपने बनाया है, उसको फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। अब ये ट्रेडिंग प्लान किस तरह बनाते हैं, चेक लिस्ट, ये इंशाल्लाह एक एक चीज़ आप लोगों को आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जो आपने ट्रेडिंग के लिए अपना एक टाइम टेबल सेट किया है, तो उसका आपने ख्याल करना है। अपने वक्त का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा प्रॉफिट में आते हो या आपका बिजनेस थोड़ा सक्सेस में चला जाते है तो आप अयाशी करने लगते हो, आप इग्नोर करना शुरू करते हो, ये नहीं करना। अपने वक्त का कदर करना है, अपने काम का कदर करना है। फेथफुलनेस, अपने आप के साथ वफादार होना, अपने काम के साथ वफादार होना। आप लोगों ने कभी भी अपने काम के साथ बेवफाई नहीं करना। अब यहाँ पे बेवफाई कहाँ आती है, ये तो एक बिज़नेस है, नहीं, बेवफाई आ जाता है अगर आप जो है अपने ट्रेडिंग प्लान्स को, चेक लिस्ट को, अपने टाइम टेबल को नहीं फॉलो करते, कंसिस्टेंसी नहीं रखते, तो ये अपने काम के साथ बेवफाई है, और जब आप बेवफाई करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें ये आप लोग प्रिंट करके अपने साथ रखें, अपने सामने रखें, कि जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठे तो आपके जहन में ये 6 बातें हो कि मैंने इसका लाजमन रोज़ ख्याल रखना है। ये आपके लिए बुनियादी चीज़ें ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त, कि आपने हमेशा इन 6 बातों की जो है ख्याल रखनी है। तो आपने इसको प्रिंट करके अपने सामने रखना है ताकि आप इसकी वायलेशन ना कर सके, आप इन रूल को फॉलो कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एक्सक्यूज़। आपने इस फील्ड में एक्सक्यूज़ को अपने जहन से निकालना है। किस तरह, यानी आज मेरा बिजली का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, इंटरनेट का इशू है, मेरे सर में दर्द है, मेरा बच्चा बीमार है, और ये मसला वो मसला, जो रूटीन के आपके साथ मसले आ रहे हैं, आपने उस पर एक्सक्यूज़ नहीं करना, मैंने इस वजह से आज ट्रेड नहीं किया, मैंने इस वजह से आज बिजनेस को टाइम नहीं दिया। नहीं, आप जब भी कोई काम ज़िंदगी में स्टार्ट कर रहे हो तो आपने अपने टाइम टेबल को देख के उस पर काम करना है। अब ये भी नहीं कि आप कह रहे हो कि मेरा टाइम टेबल सारा बिजी है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, टाइम आपने निकालना है। अगर ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो टाइम निकालना है और स्ट्रगल करना है, कुर्बानियाँ देनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने जहन से एक्सक्यूज़ को निकालना है। आज मैंने ट्रेड इस वजह से नहीं की, मैंने इस वजह से काम नहीं किया, मैंने आज अपनी कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रखी, मैंने आज अपने प्लान्स को इस वजह से फॉलो नहीं किया कि मेरे सर में दर्द था, मेरे पास ये मसला होता। एक होता है एक्सीडेंट, इमरजेंसी आ जाए, तो वो इंसान के बस की बात नहीं होती, यानी अल्लाह ना करे आपके घर में फौतगी हो या ऐसा कोई अचानक कुछ हो जाए, तो बंदे की वो कंट्रोल से या उसके बस से बाहर चीज़ होती है, तो हम उसमें एक्सक्यूज़ की यानी गुंजाइश ही नहीं होती, वो एक्सक्यूज़ भी नहीं बल्कि ये आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है।
यानी शॉर्टकट मेरा मकसद कि एक्सक्यूज़ को निकालना होगा। जो आप हर बात पे एक्सक्यूज़ करते हो, मैंने इस वजह से, यानी ख़ुद को धोखा दे रहे हो, मैंने इस वजह से ये नहीं किया, मैंने उस वजह से ये नहीं किया, ये आप लोगों ने अपने जहन से निकालना है। इस पर आप लोगों ने यानी अपने आप पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने काम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सेकेंड चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पर मैं और भी डिटेल के साथ बात करूँगा। कंसिस्टेंसी आप लोगों ने अपने काम में रखना है। सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। जो लोग सक्सेस होते हैं ज़िंदगी में, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस वजह से वो सक्सेस होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर, जो बंदा कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं करता, गलती नहीं करता, वो इतना नहीं सक्सेस होता जो लोग गलती करके उससे लर्न करके सक्सेस होते हैं। आप कहोगे कैसे? यानी अगर एक मसला, आप इस रास्ते से आ रहे हो और यहाँ पे एक रुकावट है, तो आपने गलती की, आपने इसको देखा नहीं, आपने जज नहीं किया, तो यहाँ टक्कर खा के आप नीचे गिर गए। ठीक है, तो ये आपने ये गलती फेस की, आप दूसरे दिन आओगे तो आप यहाँ ख्याल रखोगे। लेकिन एक बंदा था जो रोज़ाना इस रास्ते से चल रहा था और वो अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुँच रहा था, उसने कभी ये गलती की नहीं, इस रास्ते पर आया नहीं है। तो आप जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आप ध्यान करोगे कि कोई यहाँ पे मुदाफ़ियत तो नहीं है जो मुझे यानी रेजिस्ट करके गिरा सके, मुझे नुकसान दे सके। लेकिन इस बंदे को नुकसान हो सकता है क्योंकि उसने ये मुश्किलात देखी नहीं है, उसने ये आजमाइश कभी फेस नहीं किया। जिसने फेस किया है उसके लिए यानी ये मसले, ये आजमाइश कोई चीज़ नहीं होता, वो ईज़िली उसको हैंडल कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप कोई नुकसान, यानी ट्रेडिंग में आपसे नुकसान हुआ, ट्रेडिंग एक ऐसा नशा है कि आप कभी उसको छोड़ नहीं सकते। आप 2 महीना रेस्ट कर सकते हैं, आप 1 साल रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी इसी फील्ड में आना है क्योंकि इसमें नशा है पैसों का, आप कभी भी इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपसे जो गलती हुआ है पहले कि आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे या आप फ्री में यूट्यूब से कुछ देखा तो आपने डायरेक्ट फॉलो किया और लॉस किया, तो ये गलती आपने की है, इसको नोट करो। आप अपने 1 साल की सारी गलतियां निकालो कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ था, उसको एक एक चीज़ को नोट करो। मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, अपनी ट्रेडिंग देखो कि मैंने ट्रेडिंग में क्या क्या देख के नुकसान किया है, उसको दोबारा दोहराना नहीं है। उस चीज़ को आप लोगों ने दोबारा दोहराना नहीं है, देन आप सक्सेस हो सकते हैं। एंड ग्रेट पीपल लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस। जो ग्रेट पीपल होते हैं, अजीम लोग होते हैं, वो अपने सक्सेस से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि उसने सक्सेस हासिल की तो वो क्या करते हैं कि मैं बस कंप्लीट हुआ, अब मुझे ना किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं, ना मुझे आगे सीखने की ज़रूरत नहीं। वो आगे बढ़ते हैं और भी इम्प्रूव करते हैं और आगे ज़िंदगी में एक ग्रेट पीपल के तौर पर, ग्रेट पर्सन के तौर पर सामने आते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। कभी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारना। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं आज गलती हुई तो मैं बस काम नहीं करूंगा, मेरा नुकसान नहीं। काम करो, काम में कोई मसला नहीं है। ये देखो कि मैंने क्यों नुकसान किया, मैंने क्या गलती की थी, और उसको दोबारा दोहराना नहीं है। और इसी तरह अगर आप सक्सेस होते हो तो आपने अपने सक्सेस की वजह से अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं परफेक्ट हो गया, अब मैंने आगे ना सीखना है, ना किसी के साथ कोई रिलेशन रखना है, क्योंकि मैं तो अब कंप्लीट हुआ, मैं परफेक्ट हुआ। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। ख़ासकर बिज़नेस में, एजुकेशन में, नॉलेज में आपको हमेशा न्यू चीज़ें सीखने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। तो आपने लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। साथ ही अपनी इमोशन पे ट्रेडिंग में कंट्रोल रखना है। नो फेयर नो ग्रीड। अपने लालच और अपने जो आपका डर है उसके ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। आपने ये नहीं करना कि आपका ट्रेडिंग प्लान भी है, आपको सब आता भी है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लेना, ऐसा ना हो नुकसान हो जाए। नहीं, डरना नहीं है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सीखो पहले, ऐसा नहीं कि आप बस सीखते नहीं और डायरेक्ट सेल करते हो, डायरेक्ट बाय करते हो, नहीं, ये वाला काम नहीं। कॉन्फिडेंट आपने रखना है। जब आप सीखो तो कॉन्फिडेंट रखो, रीजनेबल ट्रेड करो तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने जो प्रॉफिट बनाया, अब आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपने अपना एक प्लान बनाया कि मैं 1:2 के हिसाब से डेली चलूँगा, तो आपका 2% बन गया, आप कह रहे हो कि नहीं 4% तो बनाने दो।
तो इस तरह आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है तो आप मोटिवेशनली ब्रेक हो जाते हो। तो आपने मोटिवेशनली ब्रेक से जो है खुद को बचाना है, आपने लालच नहीं करना है। एक आप लोगों ने मशीन के तौर पर काम करना है, एक रिबोट की तरह आप लोगों ने काम करना है। जैसे कि आप एक मशीन को क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो हमेशा उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और उसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, उसमें इधर उधर नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो वही करते हैं। तो आपने अपना जो इंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग के लिए रखा है, जो प्लान रखना है, उसी को एग्जैक्टली फॉलो करना है और आपने उसको वायलेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग था, इसका ख्याल रखना है। इस वीडियो को बार बार देखो और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये जहन में रख के जो है आगे इस फील्ड में बढ़ना है। ये कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी जो है ये की है ट्रेडिंग में, इस फील्ड में। किस तरह, ये आप लोगों को इस ग्राफ की तरह इस ग्राफ के ज़रिए पता चल जाएगा। देखिए, अगर आपने 2020 में प्लान किया था, आपने यहाँ 0 से स्टार्ट लिया, ठीक है, तो आपने 10 मिलियन 12 मिलियन तक जो है अपने बिजनेस को लेकर गए। फिर जो है जैसे ही ये ईयर एंड हो रहा था तो 10 मिलियन पर आपका बिजनेस आया, लेकिन आपने अपने ग्राफ को क्या किया, ये आपने इस तरह इसको अप ले कर गए। ठीक है, 0 से आप 10 मिलियन पर आए तो आपने एक सक्सेस हासिल की। अब उसी को देख के आपने ये जो यहाँ पे ये जो गैप आया है, आपका जो ड्रॉप डाउन आया है, ये क्यों आया है, आप इसको देख के सीख लेते हो और उन गलतियों को निकाल के ना आप नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होता है तो आपका 12 मिलियन पर चला जाता है, आप दोबारा जो है ग्रो कर लेते हो। फिर उसके बाद आप मज़ीद 20 मिलियन तक आपका बिजनेस चला जाता है। फिर छोटा सा एक जैसे ही एंड होता है एक गैप आता है, तो आपने फिर से 2021 का सारा डेटा देखना है और उन गलतियों को आपने निकालना है। तो इंशाल्लाह आप अगेन जो है दोबारा सक्सेस की तरफ जाओगे। तो इसी तरह 2022 में आपने गलती की या कोई फाइनेंशियल इशू आया, रिसेशन आया, तो आप ड्रॉप डाउन हो गए 8 मिलियन पे। ठीक है, यानी जो बिजनेस आप 22 मिलियन तक ले गए थे वो 8 मिलियन पर आया, नथिंग, कोई भी मसला नहीं है। इस 2022 में आपका जिस वजह से ये ड्रॉप डाउन आया है, इसको चेक करो, ये सारा एनालाइज करो, आपको रीज़न लिखने होंगे। जो काम आपका रीजनल होगा, आपके पास जो है चीज़ें पड़े हैं कि मैंने कब क्या किया, क्यों किया था, तो आप उसको एनालाइज करेंगे, उन गलतियों को आपने दोहराना नहीं है। तो आप इंशाल्लाह 2020 में अगर आप देखेंगे तो आपका ग्राफ ऊंचाई पर होगा। ठीक है, 50 मिलियन तक आप अपने वो बिज़नेस को ले जा सकते हो, ये मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसको इस तरह कंटिन्यू रखते हो तो आपका ग्राफ यूं जो है क्या जाएगा, थारोली अगर आप देखें तो आप ओवरऑल आपका ग्राफ ग्रो कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोबारा वही गलतियों को दोहरा रहे हो तो आपने ये ड्रॉप डाउन किया और उससे आपने 2020 में सीखा नहीं, 30 मिलियन पर आए, आप कह रहे हो कि नहीं मैं बादशाह हूँ या आप मुझे एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दोबारा डाउन आ जाओगे। ठीक है, तब भी आपने 2024 स्टार्ट में नहीं इससे सीखा तो आप देखे डायरेक्ट 2030 में आप अपने बेस लाइन पर आ जाओगे। अब बेस लाइन पर आए, अगर आप यहाँ से दोबारा अपने गलतियों को, ये जो आपने इतना बड़ा यहाँ पे गलती की है, उससे आपने अगर सीखा तो आप डायरेक्ट ग्रो कर सकते हो एक अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपने इसको नहीं सीखा, आप मोटिवेशनली ब्रेक हो गए और आपने हिम्मत हारी, तो उसके बाद जो है आप इस तरह इस बेस लाइन को अगर एक बार आपने ब्रेक किया तो आप ज़िंदगी में बहुत गिर जाओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कहते हैं फिर डिफ़ॉल्ट हो गए, उसने बहुत लॉस किया बिज़नेस में और वो बहुत ज़्यादा जो है एक मायूसी का शिकार है। तो वजह क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी। जब आपने कंसिस्टेंसी को इसी तरह कंटिन्यू रखा, ये देखे आपका डायरेक्ट ग्राफ ऊपर गया, लेकिन कंसिस्टेंसी को आपने ब्रेक किया तो आप डायरेक्ट एक साल में कितना ड्रॉप गए, कितना डाउन गया और कितना आपका नुकसान हुआ। तो कंसिस्टेंसी को आपने बरकरार रखना है, हमेशा हर साल आपने अपने चीज़ों को रिव्यू करना है और उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, न कि आप लालच में आए या आप नवाब बने कि मैं ना काफ़ी बड़ा बना और मैं परफेक्ट हो गया, अब मुझे आगे नहीं सीखना है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो ये था आज का लेक्चर। ये बुनियादी चीज़ें जो कि ट्रेडिंग फील्ड में आपको नीड होते हैं और ये आप लोगों ने अपने जहन में रख के जो है इस फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम बाकायदा क्रिप्टो करेंसी से हम स्टार्ट लेंगे, बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट बेसिक क्लास होगा और इसी तरह हम फर्स्ट जो है क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम फॉरेक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी जो फ्री क्लासेस है लाइव ज्वाइन करना है जिसमें आप फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो डेली हम क्लास लेंगे जूम पर 8:30 से लेके 9 के बजे तक, यानी रात 8:30 से लेके 9 बजे तक हमारा क्लास होता है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। उसमें हम अपना मीटिंग का लिंक देते हैं, तो वहाँ से आप जो है हमारा ये लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो या आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन लाजमन क्लास के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें ताकि हमें पता चले कि आपको सीखने को मिल रहा है और आप यहाँ से कुछ गेन कर रहे हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।